मैं गजेंद्र भक्ति धाम कुटिया काल से जी सर आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। मैं भक्ति धाम की सेवा में 89-90 से जुड़ा हूँ और 2000 में हमने इसका ट्रस्ट बनाया। तब से मैं यहाँ पे हर सेवा जो है देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं तो क्या सेवा करता हूँ, ये तो ऊपर का आदेश होता है, वो मेरे द्वारा कहा जाता है और उस पर जो है कार्य होता है। ये मंदिर जो है माँ ने बनवाया और माँ एक बड़ी साधक रही है जो नीम करौली बाबा महाराज के सानिध्य में 62 साल मौन रही। दुनिया का कोई भी संत ऐसा नहीं है जो 62 साल मौन रहा हो। उनका कहना था मानव की 80% शक्ति बोलने में खर्च होती है और वो उन्होंने 62 साल मौन रह के सिद्ध किया। और आज भी जो उनकी ये बात है कि मानव की 80% शक्ति बोलने में खर्च होती है, उसको बनाए रखने के लिए और उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे मौन मेडिटेशन साधना करवाते हैं, जिसके लिए लोग देश विदेश सब लोग आते हैं। और वहाँ पे जो है, क्योंकि वो माँ की समाधि है और ओरिजिनल समाधि है, क्योंकि माँ के सब कुछ संस्कार वगैरह वही किए गए हैं, तो इसलिए वहाँ की जो वाइब्रेशंस है, जो वहाँ की शक्ति है, वो यहाँ पे वाइब्रेट करती है, घूमती है और लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम तो सीधी सी बात कहते हैं कि आप खुद ही बैठिए और खुद ही जांचिए। एक सीधी सी बात, खुद पकाइए और खुद खाइए, इस पे चलता है। महाराज ने भी कभी भी ये नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत सीधी सी बात कहते थे, मैं काहू का चेला नहीं, मैं काहे को चेला बनाऊं। और एक चीज वो कहा करते थे महाराज कि दुनिया में हूं, दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा पर खरीदार नहीं। इसको कहते थे और लोगों ने सुना भी, लिखा भी। और ये गीता के दूसरे अध्याय का निचोड़ है, जो आध्यात्म की ऊंचाइयों में ले जाने के लिए अपने आप में समर्थ है। अब ये है कि जिन लोगों ने जैसे भी महाराज को देखा, महाराज को सुना, अपने अपने हिसाब से हर चीज को उन्होंने समझा। और महाराज का जो कार्यकाल है नैनीताल में, वो 42-43 में समझिए या 44 समझिए, उस समय शुरू हुआ। जब महाराज नैनीताल आए उस टाइम हनुमानगढ़ी जो है वहां पे बड़ी डरावनी जगह थी और एक टाइप से समझिए कि आप शमशान घाट ही समझा जाता था, क्योंकि वहां पे जो है बच्चों को जो है गाड़ा जाता था, तो लोग वहां पे जाने में डरते थे। तो वहां पे जो है महाराज आके बैठे। तो वो जो जगह है वहां पे एक छोटी सी जो है पानी की सीर, उसको जो आपका पानी जमीन से निकलता उसको सीर बोलते हैं यहाँ। वहां पे वो पानी निकलता था, वहां पे वो बैठे थे, आए के बैठे थे। तो वहां पे लोग जुड़ने लगे। तो वहां पे जो है हरदास बाबा और लोग जो है, ये लोग वहां पे एक्सरसाइज करा करते थे और हम लोग जो है वहां पे खेलते हुए जाया करते थे और फिर अंधेरा होने से पहले वापस आ जाते थे, क्योंकि वहां पे लोगों को डर लगती थी। तो हम लोग वहां पे ज्यादातर जो है ये सरिया के गोल घुमा के उसकी जो है पहिया बना के उसको घुमाते थे। और जाड़ों में वहां पे उसके डब्बे जो हैं आपके खाली डब्बे, उसको जो है हम लोग जो है आग जला के अपना आग सेकने का करते हैं, जैसे बुखारी जो है कश्मीर में लोग यूज करते हैं वो वाला।
और जब महाराज वहां पर आए तो हल्के हल्के लोग उनके संग जुड़ने लगे। तो महाराज का जो मेन वो था असली जो तरीका था वो था अन्नपूर्णा का। महाराज जो है जो कोई भी आता था और अकेले में वो कहते थे, किसी के सामने के एक की बात एक के सामने नहीं करते थे। तो वो कहते थे कि यहाँ की कुछ सेवा करेगा, तो वो सेवा में कहते थे तो आलू भिजवा दे, घी भिजवा दे, आटा भिजवा दे, और उसकी पूरी सब्जी वगैरह बनवा के महाराज बंटवाते थे। हम लोग भी जो हैं वही पूरी सब्जी खाने के लिए ज्यादा जाते थे। उस टाइम जो है तेल की बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी पहाड़ों में। तो हम लोगों को अगर 4 पूरी और थोड़ी आलू मिल गए तो हम लोग तो तृप्त हो जाते थे। तो हम लोगों की जो शुरुआत हुई है महाराज के भंडारे से हुई है। और ये बात जो है, मेरा जन्म जो है 1942 का है। जब 6-7 साल के हुए होंगे, 8 साल के होंगे, उस समय से महाराज से जुड़े रहे। महाराज के बीच में बहुत दफे बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें चली। महाराज ने मेरे को नौकरी में भी भेजा, नौकरी से निकलवा भी दिया, फिर दूसरी चले के चला गया। फिर हिंदुस्तान लीवर में मैंने काम किया और महाराज से लास्ट टाइम तक मिलते रहा। 73 में जिस समय महाराज ने कैंची छोड़ी, उसके 15 मिनट पहले महाराज ने जो है 5 लड्डू जो है माँ के लिए भेजे। क्योंकि मैं जनरली यही कहा करता था मेरे को प्रसाद दो, क्योंकि महाराज जो है उनके संग मेरा ऐसा वो था कि वो मेरे को जो है गालियां देते थे, डांटते थे और पिटाई करते थे और कहते थे ए कहाँ कहाँ से ये बदमाश आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से ये आ जाते हैं लफंगे, ये है वो है। और जिस टाइम कोई नहीं होता था तो मैं सिर्फ मात्र जो है मैं कोई पाठ वाठ कुछ नहीं करता था, महाराज की जो है सिर्फ यही सेवा किया करता था। और वो सेवा जिस समय महाराज अकेले होते थे तो उस समय तो वो मेरे से बड़े प्यार से कहते थे तू ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, खाना वाना देती है नहीं देती है, ये सब होता था। और जैसे 4 लोग आ गए, 10 लोग आ गए तो फिर वही कहते थे चलो उधर बैठ, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कहीं नहीं मानता। तो जो वहां पे लोग आते थे वो कहते थे कैसा आदमी आ गया ये, जिसने महाराज को जो है गुस्से में कर दिया, महाराज को जो है विचलित कर दिया। और दरअसल में क्या है, मैं महाराज को विचलित करता था या नहीं करता था, क्या होता था वो महाराज जाने, और या फिर मैं ही जानता था। बहरहाल उसका असर ये होता था कि माँ से आके मैं शाम को कहता था कि मैं कल से महाराज के पास नहीं जाऊंगा, मगर यह है दूसरे दिन में महाराज के पास चले जाता था। तो जो उस टाइम के जुड़े हुए लोग हैं, जो जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों से सबसे जो है मिलना जुलना होता था यदा कदा। और मैं जो है मेरे भी अपने कई महाराज के साथ के अनुभव हैं, वो कभी किसी टाइम आपको जो है फिर बताएंगे। और वो जो है इस समय तो यहाँ पे भक्ति धाम में साधना केंद्र की तरह यहाँ पे चलता है। और जो माँ की मौन साधना, माँ ही एक ऐसी वो है शिष्य लोगों में, चाहे आप समझे तो जो साधक रही है, इसके अलावा माँ के अलावा कोई ऐसा साधक नहीं है। तो माँ ने महाराज के कहने पे जो है भगवान के नाम का प्रचार और आपके महाराज के उसका प्रचार के लिए माँ ने जो है आपका कश्मीर में खीर भवानी में जो है माँ ने भागवत करवाई, वहाँ के लोगों को जोड़ा। और कामाख्या में जो है वहाँ पे लोगों को जोड़ा, उधर आसाम में उधर से लोगों को जोड़ा। और दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे तो खैर ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो वो ही भगवान के नाम का प्रसार और अपनी संस्कृति का प्रचार, अपने धर्म के प्रति जो है लोगों में आस्था बनी रहे, उसके लिए काम करते रहे। इसीलिए महाराज हनुमान चालीसा पढ़ाते थे। हम लोग भी जो है 1 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। कोशिश कर रहे हैं, 16-17 लाख हो चुके हैं अभी भी यहाँ पे ये वो है। उसे हम बाई पोस्ट भी भेजते हैं, बाई पोस्ट लोग वापस भी भेजते हैं। और जो लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने, हम उनको पढ़वाते भी हैं और उनको घर के लिए भी देते हैं। तो यही सेवा कार्य कर रहे हैं। और बाकी भंडारा वगैरह जो है
वो भी इसके लिए भी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास साधन होते हैं उनको जो है इसी काम में लगाते हैं। स्कूल की फीस देना और वजीफे देना, बच्चों को कपड़े देना, गरीबों में राशन बांटना, यही सेवा कार्य महाराज करते थे। वही हम लोग जो है उसे बनाए रखने के लिए ये सब सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। माँ का जन्म जो है 1922 में पोखरखाली नामक स्थान में हुआ और बचपन में ही जो है कि माँ के पहले ही संस्कार ऐसे थे कि बचपन में ही जिस टाइम बच्चे जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो क्या करते थे, गुड्डे गुड़िया का खेल करते थे, तो माँ भी जब वो खेल करती थी तो उसमें जो है वो राधा कृष्ण बनाती थी, उनकी शादियां करवाती थी, राम लक्ष्मण सीता की बनाती थी ऐसा। तो ये सब इस टाइप का था, तो उसके संस्कार इसी टाइप से ही थे। तो उसको कई दफे उस एज में भी भाव समाधि लग जाती थी, क्योंकि वो हम लोग तो उसको गुड्डे गुड़िया ही देखते थे, मगर वो साक्षात उनको वही देखती थी। तो इसीलिए माँ को जो है उत्तराखंड की मीरा भी कहा जाता है। और वो जो है वही चीज शादी होने के बाद सारी सांसारिक चीजें करने के बावजूद, मगर वो उस बात को उसने बनाए रखा, या कहीं से भी हो, संस्कारों से हो या पढ़ के हो, क्योंकि वो भागवत किया करती थी, खुद ही लोगों को सुनाती थी, रामायण सुंदरकांड ये किया करती थी और यज्ञ वगैरह किया करती थी। तो ये जो है, जो वहाँ के लोग थे, नैनीताल के लोग थे और जो उनके परिवार थे, उनको जो है ये सब चीज सुनाया करती थी। और उसका सिर्फ ध्यान एक ही बात पे रहता था, वो कि आध्यात्म पे। और मगर उसका वही वाली बात थी, दुनिया में हो दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा पर खरीददार नहीं। दुनियादारी सब करती थी, मगर जो है उससे उसका कोई वास्ता नहीं। जो उसका अपना लगन थी कृष्ण के प्रति, जो उसका प्रेम था, तो कई दफे वो कहा करती थी कि माँ आपकी आंखें ऐसी ड्राई हो रही, इसमें आप दवाई डालनी पड़ती है। तो वो कहती थी कि आंसू तो मेरे जो हैं पहले ही खत्म हो गए हैं, तो अब ये ड्राई है तो इस दवाई ही डालनी पड़ती है। तो वो रोते रहती थी। उसको जो है ये लगाइए आप, जब वो सीरियल में भी राम लक्ष्मण सीता को जब पैदल चलते देखती थी तो तब भी रोने लगती थी कि सीता माँ पैदल जा रही है और वो जो इसके पाँव में कांटे चुभ रहे होंगे। तो वो हर मूर्ति में, हर जगह में वहां की जो शक्ति है उसको जागृत करती थी। तो माँ ने नैनीताल हनुमानगढ़ी में, आपका लखनऊ वो जो है आपका हनुमान सेतु, उस समय तो नीचे जो है उसका मंदिर हुआ करता था हनुमान जी का छोटा सा, अब तो वो बहुत बड़ा वो बना दिया है। तो ये उस टाइम माँ ने वहाँ पे 3 भागवत कराए। और उसके बाद वृंदावन में माँ ने जो है 108 भागवत 2 दफे कराया। तीसरा भागवत वृंदावन में कराया तो वो धानुका में करवाया। तो यही सब करते रहती थी वो। नैनीताल नैना देवी मंदिर जो है एक दफे एक समस्या से जूझ रहा था, उसके बाद उससे जागृत करने के लिए उन्हें सहस्त्र चंडी यज्ञ वहां करवाया। तो वो यही सब करती थी और हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं। माँ के बाद भी हम लोगों ने ये आपके जगन्नाथपुरी में, द्वारिकाधीश में, बद्रीनाथ में जो है और रामेश्वरम में ड्यू है, तो ये हम लोग भागवत करा रहे हैं। ये यात्रा लोगों को हम कराते हैं। तो माँ कहती थी कि उन लोगों को यात्रा कराना जो है बड़ी बात है, अच्छी बात है, जिनके पास साधन नहीं है। तो आज भी हम कोशिश करते हैं कि जब यात्रा में जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ले जाते हैं जिनके पास साधन नहीं होते हैं और बुजुर्ग हैं और कभी देख नहीं सकते हैं। तो ये सब सेवा जो है किसी को बताए बगैर करे ही माँ करती थी, और भक्ति धाम भी आज ये सेवा करता है। राधे राधे। समस्या नहीं हो समाधि? हाँ, माँ की समाधि जो है यहाँ पे माँ के सारे संस्कार किए गए। क्योंकि एक दफे माँ से पूछा था, माँ आप कहाँ रहोगी, तो उन्होंने जो है ये अर्चना कौल को, कश्मीरी है वो, माँ की सेवा करती थी, तो उन्होंने कहा था चल मैं दिखाती हूँ करके। तो इसी जगह पे माँ ने कहा था मैं यहाँ रहूंगी। तो वो उसमें सप्त सिंधु बना के माँ की जो है समाधि जो है वहीं पर संस्कार किया गया, वहीं पर समाधि बना दी गई है। और वो उसकी जो है वो वाइब्रेशंस, उसकी जो
स्ट्रेंथ है, पावर है, वो इतनी ज्यादा है कि उसके लिए आप आएंगे, खुद ही बैठ के खुद ही महसूस करेंगे, हमारे बताने से नहीं होगा। हर तो एक ये चीजें सब जो हैं अपना ही अनुभव करने की चीजें हैं, किसी के बताने से और किसी के देने से ये चीजों पे कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। माँ ने जो है आपका नवंबर जो है 8 तारीख को शरीर छोड़ा, वो दिवाली के छठे दिन छठ है। उस दिन जो है आपके 80,000 साधु संत जो हैं आपके वहाँ नेमिस में इकट्ठा हुए थे। तो माँ ने पहले ही कह दिया था कि मेरे को नेमिस जाना है, और कभी कहती थी वो मेरे को लखनऊ जाना है। तो माँ का अपना फिक्स था कि 8 तारीख को सुबह 4 बजे माँ ने मेरे हाथ में ही जो है अपने प्राण छोड़ दिए, और एक टाइप से ये समझिए को मेरे को ये संदेश दिया कि अब तूने ही जो है ये करना है। तो मैं वो कर रहा हूँ। अब पता नहीं ये संदेश था या नहीं था। और क्योंकि मेरे को पास जो है मोबाइल रहता है, तो उसमें 4 बजे का टाइम अलार्म रखा है। वो अलार्म मेरी जेब में बोला, और मैंने जेब से वो निकाला, मोबाइल निकाला अलार्म बंद करने के लिए, तो माँ ने अपना हाथ ऐसे कर दिया और माँ चली गई। और बहरहाल माँ की शिक्षा का ये रहा कि मैं उतने टाइम जब तक संस्कार नहीं हुए जो है, तो मैं डम्ब हो गया, एक टाइप से जो है जड़ हो गया, और मेरे को किसी उसका जो है आभास नहीं हुआ। माँ ने जाते जाते ही एक मेरे को जो है आशीर्वाद दिया कि ऐसे रहना है। वो उसमें मैं रह नहीं सका, क्योंकि दुनियादारी करते रहता हूँ। यही सब है। राधे राधे।